जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना गुरुपा की बेटी पंजाब से गुरु जी के श्री चरणों में लेकर हाजिर हुई हूँ। गुरुपा ने कहा तेरा शुक्राना नहीं आया। गुरुपिता, मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार रोज अपना शुक्राना लेकर आपके चरणों में हाजिर हो जाती हूँ, पर पता नहीं आपकी मर्जी अभी नहीं है उन्हें अपलोड कराने की। आज मेरे 2 शुक्राना सत्संग अपलोड हुए हैं और राज अंकल और रीना आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मेरे 2 आज शुक्राना सत्संग अपलोड किए हैं। तो वो भी गुरुपा आपकी मर्जी से ही होता है। आप नहीं चाहोगे तो मेरा शुक्राना सत्संग, हमारे शुक्राना सत्संग संगत जी के नहीं अपलोड हो सकते। सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। आपने हर चीज़ अपनी मर्जी से करते हो और आप आए भी हमारी लाइफ में आपकी अपनी मर्जी से हो। और पहले मेरे घर में संगत जी स्वरूप नहीं था मेरे गुरुपा का। अब मेरे घर में 3 दिन हो गए हैं मेरे गुरुपा का स्वरूप भी है। उनकी मर्जी होती है, वो आप खुद चलकर हमारे पास भी आते हैं और अपनी स्वरूप को भी अपनी आज्ञा से, अपनी ही मर्जी से हमारे पास भेजते हैं, हमारे घर में आते हैं। आप हमारे घर नहीं, अपने घर में आते हैं। सॉरी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की गुरु मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पता नहीं मुझसे क्या भूल चूक हो रही है, क्या गलतियाँ हो रही हैं। गुरुपा के बहुत ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तू मूर्ख है, तू कमली है, तू पगली है, तू मेरी बात नहीं समझती, मैं जब चला जाऊंगा तो तुझे पता चलेगा। तो गुरुपा 2-3 दिन से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जैसे मेरे अंग संग नहीं हो। मेरे से जो भी गलतियां हो रही हैं मैं जानबूझकर उनको नहीं कर रही, अनजाने में जो हो रही हैं। मेरे जो जुबान है उस पर ताला लगाओ गुरुपा, मैं खुद आपसे कहती हूँ। अब संगत जी, प्रोफेशनली मैं आपको बोलूँ, घर में तो अगर हम हाउसवाइफ हैं, अब जैसे मैं घर में हम हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे हैं, आपस में तो हमारी क्या चुगली होनी है। घर में अगर हम हाउसवाइफ हैं, अगर हम प्रोफेशनली जाते हैं तो कितने ही सीनियर जूनियर कुलीग सबके साथ हमारी बातें होती हैं, तो इधर उधर कोई ना कोई बात तो ऐसी हो ही जाती है कि जो हमारी चुगली मानी जाए। तो गुरुपिता, मैं खुद कहती हूँ, जहाँ ऐसी बात हो रही हो या तो मुझे उससे वहाँ से हटा दिया करो या मेरे मुंह पर ताला लगवा दिया करो कि ना तो मैं चुगली किसी की सुनूं ना ही मैं करूं। आपने मुझे आज एक जो मेरे संगत जी, मेरा जो सत्संग शुक्राना सत्संग अपलोड हुआ है उसका जो हेडिंग है
उसमें ये था कि तेरी अलमारी में कुछ रखा है तो मुँह रखा है तो देखती नहीं है। गुरुपिता, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 3-4 बार अपनी वो अलमारी देख चुकी हूँ, आपको पता है। और मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। एक-एक हैंगर भी मैंने पूरे अच्छे से देखा है, और जो लॉकर है उसका वो भी अच्छे से हाथ मारकर पूरा ऊपर नीचे तक देखा है। अलमारी भी मैंने अच्छे से साफ करी है, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला मेरे गुरुपिता, कुछ भी नहीं मिला। अगर आप मुझे प्रॉपर कोई जगह बताएं, इशारा दें, हिंट दें, है ना, या तो मैं उसको अच्छे से दोबारा देख लूँगी। और दूसरी बात कि अगर आपको, जैसे आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ है, तो उसका असर जो है उस चीज़ का, उसको ख़त्म कर दो, उसको एक्टिवेट मत करो, उसको डीएक्टिवेट ही कर दो। मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी। और अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उनसे मैं आपके आगे बैठ के, आपके स्वरूप के आगे बैठ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपिता, मुझे माफ़ करना। अगर मुझसे अनजाने में या कोई भी भूल हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपिता। एक हमारे पितृ हमारे से और कुल देवी हमारे से जो नाराज चल रही हैं, ये गुरुपिता, उन्हें शक्ति, शांति और मुक्ति देना हमारे पुत्रों को। हमसे अगर भूल चूक हो गया तो हमें माफ़ करना मेरे गुरुपिता। हे मेरी कुल देवी, अगर मेरे और मेरे परिवार से, हमारे से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना। बस मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही था। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और राज अंकल, लीना आंटी का दिल से शुक्राना करूंगी। हे मेरे गुरुपिता, पूरे संगत परिवार पर और लीना आंटी, राज अंकल पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ या दुख ना आए। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पूर्व भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, मेरे घर में मेरे अंकल जी की स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशानी है, और क्योंकि हमारा बिजनेस था और उनका स्वास्थ्य ख़राब हो गया है, इसलिए परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। किंतु गुरु जी की कृपा निरंतर बनी हुई है और हमारे उनके स्वास्थ्य में भी लगातार लाभ हो रहा है, और बिजनेस भी हमारा जो बिल्कुल ख़त्म सा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी हाल में ही मेरे स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी आ रही है, किंतु गुरु जी मुझे लगातार मैसेज द्वारा कि कुड़िए मेरा सत्संग सुन, तेरे सारे दर्द की दवा मेरे सत्संग में है, तू मेरे सत्संग को इग्नोर मत कर। कभी कभी मुझे, जब मैं सत्संग किसी व्यस्तता के कारण या किसी बीमारी के कारण इग्नोर कर देती हूँ तो गुरुजी मुझे डांटते हैं कि तू सत्संग इग्नोर ना करी, तेरी सारी परेशानियाँ का मैं इलाज बता रहा हूँ और तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इन वचनों को सुनकर, गुरु जी के सत्संग को सुनकर, गुरु जी के मैसेज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई बीमारी नहीं है, और जो है भी तो वो शीघ्र ही गुरु जी के उपाय द्वारा वो ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक फादर की तरह गुरु जी मुझे डांट के, कभी इग्नोरेंस हो जाती है तो मुझे डांट देते हैं, और जिससे मैं दोबारा गुरु जी के सत्संग सुनने लग जाती हूँ। और मुझे सत्संग सुन के आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी सारी परेशानी, मेरा सारा दर्द
ख़त्म हो जाता है और एक दोबारा से एक आत्मविश्वास जो कभी कभी डगमगा जाता है, आत्मविश्वास दोबारा प्राप्त होता है और मैं दोबारा अपने हिम्मत करके सारे कामकाज करने लग जाती हूँ और मेरे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस तरह हिम्मत देने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूंगी और गुरुजी के मंत्र जाप से आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी से मेरी अरदास है कि इसी तरह अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ करते हुए, जो मेरे से इग्नोरेंस हो जाता है और कभी कभी मैं सत्संग सुनने के लिए टाइम नहीं पाती, इन सभी गलतियों को माफ़ करते हुए अपने मेरे को समय समय पर अपने मैसेज द्वारा मेरे को सलाह देते रहें, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मुझे कुछ प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे 3-4 मंथ से पीरियड नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो थोड़ी दिन पहले मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, तो वहाँ मैंने उनसे चेकअप करवाया, तो उन्होंने बोला कि आप स्कैन करवाना, तो उसके बाद में पता चलेगा। और उन्होंने वैसे तो मैं पीरियड्स के लिए उन्होंने लिक्विड दिया था, जो उन्होंने बोला कि 3 टाइम अपना पीना, तो आपको दोबारा से पीरियड आ जाएंगे। तो उन्होंने फिर भी स्कैन करवाने के लिए बोला, तो मैंने स्कैन करवाई। तो दूसरे दिन फिर मैंने स्कैन करवाई, तो उसमें मुझे छोटा सा फाइब्रॉइड निकला, तो जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई और मेरा मन बहुत दुखी था। मैं दो दो दिन से बहुत परेशान थी। तो उन डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि आप स्कैन करवा कर, वो दूसरे शहर में थी, लेडी डॉक्टर थी जिनके पास मैं गई थी। तो मैं स्कैन करवाने के बाद उन्हें अपनी रिपोर्ट सेंड करना की थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप सिर्फ रिपोर्ट सेंड कर देना, मैं आपको दवाई बता दूंगी। तो मैंने जब उन्हें रिपोर्ट सेंड की, परंतु उनका कोई जवाब नहीं मिला। तो ऐसे ही एक दिन निकल गया। मैं इतनी परेशान थी कि मुझे पता ही ना चले कि मैं अब क्या करूँगी। मेरे पति ने भी बोला, उन्होंने फ़ोन पर ही देखा गूगल में सर्च करके कि ये नॉर्मल बात है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। तो फिर भी इसका नाम ही इतना भद्दा है कि इसे सुनकर ही हर आदमी दुखी हो जाता है। तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे मन में बिल्कुल भी बहुत ही अफ़सोस सा हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुपा प्लीज़ जो मेरा कष्ट काट दीजिए। मेरी छोटी-सी बच्ची है, मैंने अभी उसका कुछ नहीं किया है। आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे पति मेरा मैं और मेरी बच्ची एक छोटा-सा परिवार है। यदि मैं ऐसे बीमार हो गई, तो उन्हें कौन देखेगा? तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि गुरुपा इसे ऐसे ही ठीक कर दो, ऑपरेशन की नौबत ना आए। तो मेरे मन में बहुत गलत विचार चल रहे थे 2 दिन से।
तो उन डॉक्टर का भी कोई जवाब नहीं आया व्हाट्सएप। उन्होंने रिपोर्ट तो देख ली थी, परंतु उनके पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने सारा दिन फ़ोन नहीं किया, और जब रात में किया तो मेरे पति ने देखा नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला। तो उन्होंने जब मेरे पास दूसरे दिन रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो आपको रात में ही फ़ोन किया था, परंतु आपने उठाया नहीं। मैं तो उन्होंने मेरे पति ने उन्हें रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि इसकी कोई परेशानी नहीं होती है। इसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। तो आप एक बार फिर से 1 मंथ के बाद स्कैन करवा के देख लेना, पर इसका साइज़ नहीं बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे भी फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये थोड़ी-सी ऐसे ही श्रिंक हो जाती है, तो आप इससे डरे मत। तो मेरे पति ने उन्हें बताया था कि मेरी पत्नी 2 दिन से बहुत परेशान है, तो उन्होंने बताया कि ये श्रिंक हो जाती है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, परंतु आप 1 मंथ के बाद फिर से स्कैन करवा लेना। इसका साइज़ बढ़े ना, जिसकी वज़ह से मैं इतनी परेशान थी कि मैं तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ? कि गुरुपा पे तो मुझे भरोसा था, परंतु फिर भी आप तो जानते ही हैं, यदि कोई ऐसे शरीर में अचानक से बीमारी निकल जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो मेरे पीरियड्स भी जो 4 मंथ से काफ़ी अ नहीं आए थे, जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी परेशान थी। तो उन्होंने बोला कि आपको मेनोपॉज़ भी हो सकते हैं, जिसकी वज़ह से ये सब हो रहा है। तो फिर भी उन्होंने मुझे लिक्विड पीने के लिए दिया था कि ये आप पीकर देखना, तो आप सही हो जाओगे। तो मैंने वो पी तो रही हूँ, अभी तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं आया। तो फिर मेरे उम मुझे इतनी टेंशन हो रही रखी है कि मैंने गुरुजी से भी अरदास की, हे गुरुजी, आप कुछ ऐसा कर दीजिए, आप तो बड़े-बड़े कष्ट, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ठीक कर देते हैं गुरुपा, मेरे इस कष्ट को दूर कर दीजिए, मुझे पता ही ना चले, ऐसे ही इसे अंदर ही अंदर गायब कर दीजिए गुरुपा, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरी आपके चरणों में अरदास है गुरुजी, मेरे इस कष्ट को दूर कर दीजिए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है गुरुपा, आप इसका साइड मत पड़ने देना, ऐसे ऐसे ही श्रिंक कर देना, इसे ख़त्म ही कर देना अंदर गुरुपा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना होगा गुरुपा, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, मेरी इस अरदास को स्वीकार कर लीजिए गुरुजी। तो मुझे आज गुरुपा का दोपहर में मैसेज आया कि मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी बिना ऑपरेशन के ही काट दी है। तो जब मैंने यह मैसेज देखा कि मेरी आंखों से पानी निकलने लगा, तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया। पर पता नहीं गुरुपा आप कैसे हमारे दिल की बातें जान लेते हो गुरुपा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हाँ, वैसे में बोला था कि तुम अमृत वेला नियम से करो, और जल प्रसाद डेली पियो, अमृत वेला नियम से करो, तो कोई भी बीमारी तुम्हें छू तक नहीं सकती। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरा जल प्रसाद से ही जे सारी बीमारी को काट दीजिए गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी इस बीमारी को काट दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप पर भरोसा है, परंतु क्या करूँ? हम इंसान हैं, डर तो फिर भी लगता है गुरुपा। कृपया जब भी मैं अब स्कैन कराऊँ उसमें ये फाइब्रॉइड दोबारा से नज़र ही ना आए गुरुपा। आप इसे गायब ही कर देना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बोला है कि जय सत्संग जिस पर उन्होंने मैसेज दिया कि था कि बिना ऑपरेशन के ही मैंने आप तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी काट दी है। तो उस पे ये भी लिखा था कि तुरंत मैसेज सुनने के बाद शुक्राना करना, और ये मैसेज आगे भी शेयर करना। तो मैंने शेयर भी कर दिया है गुरुपा। मैं आपका शुक्राना भी अभी कर रही हूँ गुरुपा, मेरे इस शुक्राना सत्संग को कबूल करना, मेरे इस कष्ट को दूर करना गुरुपा, मेरी मुझे आपका ही सहारा है गुरुजी। आपने आपने मेरी बाजू को पकड़ा है, तो मेरे इस दुख को आपने ही दूर करना है गुरुपा, मुझे आप पर ही भरोसा है। मेरा बेटी अभी बहुत छोटी है, मेरे ससुराल पक्ष से भी मेरा कोई अच्छा
संबंध नहीं है। तो गुरुपा मैं की कृपा मेरी आपके चरणों में अरदास है, मुझे उनके आगे कभी मत झुकाना। उन लोगों की ज़रूरत मत डालना गुरुपा। मुझे मेरी आपके चरणों में यही अरदास है, मेरी इस बीमारी को ऐसे ही ठीक कर देना। आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पति को भी सद्बुद्धि देना गुरुपा, वो मेरी कदर करे गुरुजी। वो मेरे आपने मेरे पति को बहुत चेंज कर दिया है गुरुपा, उन्हें परमानेंट चेंज कर दीजिए। उन्हें उनकी पत्नी की अहमियत को समझाइए गुरुपा। आपने उन्हें बहुत चेंज कर दिया है, आगे भी उन्हें अच्छे से ठीक कर दीजिए गुरुपा। जो मुझसे मेरे बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करे, वह अपने माता पिता की बातों में ना आए गुरुपा। हम तीनों अपने घर में अच्छे से रहें, वो अपने घर में अच्छे से रहें गुरुपा। हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे गुरुपा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना। बस गुरुजी आप हमारे साथ रहना, हमारे घर में रहना, अपने बच्चों के साथ रहना। गुरुपा मेरी इस अरदास को कबूल करना गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी के कष्ट काटने के लिए आपका शुक्राना। मेरे पति के भी कष्ट काटिए गुरुपा, उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, उनके भी कष्ट दूर करना गुरुपा, मेरे भी कष्ट दूर करना। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, जीजू भाभी पर भी अपनी दया मेहर रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। हमारे गुरु परिवार के सभी संगतों को जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें ये शुक्राना सत्संग सेवा करने के लिए, देने के लिए, दाद देने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं सुंदरगढ़ जिला सिटी राउरकेला उड़ीसा से बोल रही हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेला का है। और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए शेयर करने में, शुक्राना सत्संग बोलने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, माफ़ कर दीजिए संगत जी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठ करके शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी संगत जी मैं जो भी बोलूँगी या शेयर करूँगी वो गुरुजी ही बुलवाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए हमें और गुरुजी हमसे जुड़े हुए 1 साल हो गए गुरुपा, गुरुजी संगत जी। तो गुरुजी को इसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी से जब से जुड़े हुए तब से बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे छोटे बड़े खुशियाँ। ऐसे तो संगत जी दुख तो आते रहते हैं, पर जितना बड़ा दुख रहता है उतना बड़ा, उससे बड़ा भी सुख रहता है। संगत जी, दुख सुख लगे रहते हैं आने जाने का, पर गुरुजी हमारे साथ संग रह के, साथ रह के, हर पल हर टाइम हर पल रह के हमें हर दुख सुख में, हर विपदे में हमें साथ दे रहे हैं। इसके लिए गुरुजी को शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, गुरुजी संगत जी हमें हर पल हर टाइम हमें एहसास दिलाते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी को हमारे साथ देने के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज।
गुरुजी हमें संगत जी हर वेले हर टाइम साथ रह के हमें हर काम को हमारे साथ रह के अपने देख रेख में अपने आशीर्वाद कृपा दे के करवाते हैं और हमारे कामों में सफलता दे रहे हैं। इसके लिए गुरु जी को शुक्र है गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्र गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्र है मेरे मालिक। शुक्र मेरे बाबू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी, गुरुपा हमारे जीवन में बहुत सारे खुशियाँ ला रहे हैं। बोले तो हमारे जीवन को दान दिए हैं। गुरुपा का आशीर्वाद से कृपा से हमें जीवन दान मिला है। एक नए जीवन जी रहे हैं। ऐसा लगता है संगत जी हमें अपने परिवार का हर बेले हर टाइम हमारे अंग संग रह के हमारे परिवार का ख्याल रख रहे हैं। गुरुपा को इसके लिए शुक्रान गुरु जी। अनंतम शुक्रान गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह गुरु जी। गुरुपा गुरु जी हमें और हमारे परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी खुशियाँ और हेल्थ ब्लेसिंग देने के लिए भी शुक्रान गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्रान गुरु जी। गुरु जी गुरुपा संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत सारे कष्टों को काटते हैं। सत्संग माध्यम से, भजन के माध्यम से, बहुत सारे उपाय बता के हमारे कष्ट को काटते हैं, हमारी बीमारी को ठीक करते हैं गुरुपा। इसके लिए गुरु जी को शुक्रान गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्रान गुरु जी। अनंतम शुक्रान गुरु जी। गुरुपा जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा गुरु जी हमारे परिवार का सबों को ख्याल रखते हैं, सबों का ख्याल रखते हैं। माँ बाप भाई बहन सबका ख्याल रखते हैं गुरु जी। गुरुपा इसके लिए गुरु जी को शुक्रान गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्रान गुरु जी। तो संगत जैसे हमारे गुरु जी जब से गुरु जी से जुड़े हैं तब से हमें और हमारे परिवार में बहुत सारे चेंजेस आए हैं संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे तो जीवन ही पलट दी है गुरुपा ने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्र मेरे मालिक, मेरे बाबा, जितने भी पैसा कौड़ी धन दौलत आए हैं गुरुपा उसके लिए शुक्रान गुरु जी। जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्रान गुरु जी। जो देंगे उसके लिए भी शुक्रान गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ऐसे ही हमें और हमारे परिवार का ख्याल रखना। अब हमारे परिवार के बड़े हो, पिता परमेश्वर, महाशिव, महाभगवान हो, गुरु जी हो, गुरुपा हो, हमें कभी मत छोड़ना गुरुपा। हमें और हमारे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना गुरुपा और सदैव हम आपके श्री चरणों में रखना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमें कभी छोड़ के मत जाना गुरुपा। हमें और हमारे परिवार, गुरु परिवार के सभी संगतों का, सभी परिवार को ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं आज का ये शुक्रान सत्संग इतने में विराम कर लेती हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये शुक्रान सत्संग विराम लूँगी। ओम नमः शिवाय। जय सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। जय सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। जय सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह गुरु जी। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को नमस्कार और गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। संगतजन, मेरा नाम अनिल है। मैं हाल ही में अभी गुड़गांव में रह रहा हूँ। गुरुजी के आज्ञा के अनुसार गुरुजी ने मुझे कहा है कि मुझे अपना शुक्राना संगत सत्संग सबके साथ शेयर करना है, तो उन्हीं के आदेश से मैं अपना तीसरा सत्संग पेश कर रहा हूँ। मैं गुरुजी से, जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 सत्संग में बताया था कि मैं 11 जुलाई 2024 को गुरुजी से जुड़ा। मेरे किसी कुलीग के माध्यम से मैं छतरपुर बड़े मंदिर में जा पाया और गुरुजी का आशीर्वाद से मैं उनसे जुड़ पाया। तो संगतजन, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे साथ बहुत ही अलग अलग अनुभव हुए। कुछ अच्छे अनुभव हुए, कुछ बहुत ही
कठिनाई वाले अनुभव हुए, जिसमें मैं बहुत परेशान भी रहा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बाद में पता लगा कि ये सब गुरुजी की ही लीला है और गुरुजी ही आपकी टाइम टाइम पे परीक्षा लेते रहते हैं, जिसमें वो आपको इस तरीके की सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है या थोड़ी घबराहट फील होती है कि ये अचानक आपके साथ क्या होने लग गया। पर जैसे जैसे आप गुरुजी के मंत्र जाप करते रहते हो और उनके साथ जुड़ते रहते हो, उनका सिमरन करते रहते हो, तो आपको गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू आपको आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं और आपको सब चीज़ें अपडेट करते रहते हैं कि क्या वो उन्होंने आपके साथ किया और क्यों किया ये सब चीज़ें। ऐसा मेरे साथ भी होता रहा और जैसे जैसे समय बीतता गया और मुझे एक्सपीरियंस नए नए मिलते रहे और गुरुजी से आज मैं खुद दिल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जो भी मन में सोचता हूँ गुरुजी वो पहले ही कर देते हैं बिना बोले ही, मतलब। तो इसी कड़ी को मैं आगे जोड़ते हुए अपना जो सत्संग मैं आज आपके साथ रख रहा हूँ, तीसरा सत्संग है मेरा ये। इसका जो मेन सत्संग जो है जो मेरा मेन सत्संग का पार्ट है वो ये है कि मैं जुलाई में जुड़ा और गुरुजी के आशीर्वाद से अक्टूबर के महीने में मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे मेरी जो पिछली जॉब में जो मैं था मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मुझे वो जैसा मैं चाहता था वैसा वो जॉब प्रोफाइल नहीं था। तो मैंने जस्ट गुरुजी से ये अरदास मनी मन की गुरुजी मुझे रास्ता दिखाइए, और जुलाई में जुड़ा और अक्टूबर में ही गुरुजी ने मुझे नई जॉब दे दी जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी थी। दूसरा, और दिसंबर आते आते गुरुजी ने मुझे नया घर भी ब्लेस कर दिया गुड़गांव के अंदर ही, जो कि मैं चाहता था कि मुझे एक मेरा अपना भी घर हो गुड़गांव में, ताकि मैं जॉब अभी रेंट पे रहता था तो मुझे था कि मुझे अपना घर भी एक मिल जाए। तो गुरुजी के आशीर्वाद से इन 5-6 महीने के अंदर मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए, जिससे मैं गुरुजी का मतलब आशीर्वाद समझता हूँ और गुरुजी के लिए मैं लख लख मेरे शुक्राना करता हूँ। गुरुजी ने मुझे चुना और अपने से कनेक्ट किया, और मेरे साथ जो भी ये हैपनिंग हुई है पिछले कुछ 5-6 महीने में, इसके लिए मेरा पूरा परिवार गुरुजी का शुक्र अदा करता है। और हम गुरुजी का मेरा पूरा परिवार ही गुरुजी के मंत्र जाप और सिमरन में अपना समय बिताता है। तो मैं आप सभी जो नए संगतजन जुड़े हैं गुरुजी से या जुड़ने की सोच रहे हैं, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप गुरुजी पे भरोसा रखें और गुरुजी के बताए हुए जो उन्होंने जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको फॉलो करें और किसी की बात पे ना जाएं और गुरुजी के वचनों को सुनें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। आपको बहुत ही आनंद आएगा और आप धीरे धीरे आपके जीवन से जो भी कष्ट हैं, जितने भी आपके साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत आसानी से आप उसको पार कर लोगे और एक अलग सा कॉन्फिडेंस, एक ऑरा आपके साथ, एक पॉजिटिव ऑरा आपके जीवन में चलने लगेगा। तो जो ये मेरा सत्संग था, अब मैं इस सत्संग में अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं गुरुजी का, आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो गुरुजी के आदेश से मैं आज महाशिवरात्रि के दिन सभी संगतजनों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज आप गुरुजी से जुड़े हैं। जो आज गुरुजी से जुड़े हैं शिवरात्रि के पावन दिन में, तो उनके लिए भी बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की तरफ से उनको मिले और सभी संगतजनों को गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद यूँ ही मिलता रहे। जैसे मुझ पे उन्होंने कृपा की है, वैसे आप सभी संगतजनों पे अपनी कृपा बरसाएं और सभी को ब्लेस करें गुरुजी। अगर मुझसे, मेरे परिवार से कोई भूल हुई तो इसके लिए हमें क्षमा करें। आपके चरणों में, श्री गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरुजी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।